हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर वाले जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे, साथ ही उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। यह जो शिफ्ट है वो 5 फरवरी 2025 के सेकेंड शिफ्ट से लिया गया है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्य के न्यायसंगत तथा मानवीय परिस्थितियों के सिद्धांत को रेखांकित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों के सिद्धांत को रेखांकित करता है? तो है अनुच्छेद 42। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तथा इस प्रश्न से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। जो अनुच्छेद 32 है उसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 5 से जो 11 तक है उसमें सिर्फ नागरिकता के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित है, यानी कि जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है उसमें मूल अधिकार दिया गया है। मौलिक कर्तव्य की चर्चा जो है वो अनुच्छेद 51 का ए में किया गया है। ग्राम पंचायत का जो गठन हुआ था वो अनुच्छेद 40 में हुआ था। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन हुआ था। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में दिया गया है। अनुच्छेद 21 में जो दिया गया है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 21 का ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाना चाहिए, यह दिया गया है अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य में से किसमें पंग को सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है? जो पंग वाद्य यंत्र है वो किस नृत्य में महत्वपूर्ण प्रयोग किया जाता है? तो वो मणिपुरी नृत्य में। मणिपुरी नृत्य में जो है वो पंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, भरतनाट्यम में मुख्य रूप से वीणा, मृदंगम तथा बांसुरी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। भरतनाट्यम में जो है उसमें वीणा का प्रयोग किया जाता है, मृदंगम का तथा बांसुरी का भी प्रयोग किया जाता है। ओडिसी नृत्य में पखावज का प्रयोग किया जाता है। ओडिसी नृत्य में जो है वो पखावज का प्रयोग किया जाता है। कथक नृत्य में मुख्य रूप से तबला, मंजीरा तथा सारंगी का प्रयोग किया जाता है। कथकली में चेंडा तथा मदल्लम का प्रयोग किया जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य में मुख्य रूप से तंबूरा का प्रयोग किया जाता है। मोहिनीअट्टम में मृदंगम एडक्का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। मोहिनीअट्टम में जो है वो मृदंगम तथा एडक्का का प्रयोग किया जाता है। सत्रिया नृत्य में खोल आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बहती है? निम्नलिखित में से किस देश में ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी नेपाल देश में नहीं बहती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तथा इस प्रश्न से संबंधित अतिरिक्त प्रश्न, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को तसांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है वो है तसांगपो। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश जो है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का अंत बंगाल की खाड़ी में होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के यांगशी ग्लेशियर से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो हिमालय के यांगशी ग्लेशियर से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कुल 916 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 916 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग में प्रधानमंत्री की क्या भूमिका थी? जो योजना आयोग का गठन हुआ था उसमें प्रधानमंत्री की क्या भूमिका थी? तो उसमें प्रधानमंत्री की भूमिका थी पदेन अध्यक्ष की। योजना आयोग में प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तथा इस प्रश्न से जुड़े अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। योजना आयोग का गठन जो है वो 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग को ही बदलकर नीति आयोग में बनाया गया।
योजना आयोग को ही बदलकर अभी नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग का गठन जो है वो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग का जो गठन हुआ था वो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। अच्छा, ये 49, ये गलत टाइप हो चुका है। वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 3। तथा इस प्रश्न से जुड़े अतिरिक्त प्रश्न, संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का विचार सबसे पहले ब्रिटेन में आया था। संविधान सभा का जो विचार है वो सबसे पहले ब्रिटेन में आया था। विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान जो है वो अमेरिका का है। संविधान शब्द हेनरी मैन द्वारा दिया गया था। संविधान जो शब्द है वो हेनरी मैन के द्वारा रखा गया था। संविधान सभा की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया। संविधान सभा की जो मांग है वो 1895 में किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। वो एक स्वराज विधेयक नामक बिल द्वारा इस संविधान सभा की मांग की गई थी। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंदन सिन्हा। सच्चिदानंदन सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में स्थायी अध्यक्ष हुए संविधान सभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तथा इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न, संविधान सभा में 114 दिन तक बहस चली थी। संविधान सभा में जो संविधान निर्माण के बारे में चर्चा हो रही थी उसमें 114 दिन तक बहस चली थी। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। संविधान जो बना था उसमें 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। संविधान में कुल 284 हस्ताक्षर किए गए हैं। संविधान जो निर्माण हुआ था उसमें कुल 284 हस्ताक्षर किए गए थे। संविधान में प्रथम आधिकारिक हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, और पारित हुआ था 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? कब से कब तक चली थी प्रथम पंचवर्षीय योजना? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1951 से 1956 तक चली थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तथा इससे संबंधित अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो है वो हेराल्ड डोमर मॉडल था हेराल्ड डोमर। इसका लक्ष्य था कृषि तथा सिंचाई के साधनों को विकास करना। इसका लक्ष्य था कृषि तथा सिंचाई के साधनों का विकास करना। इसमें 2.1% लक्षित किया गया था इसका विकास, और प्राप्ति हुई थी 3.6 की। हीराकुंड दामोदर घाटी तथा भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना इसी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई थी। इसी पंचवर्षीय योजना में हीराकुंड दामोदर घाटी तथा भाखड़ा नांगल नदी घाटी का परियोजना स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का प्रमुख त्योहार कौन सा है? असम का जो प्रमुख त्योहार है वो है बिहू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तथा इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिहू जो है वो 3 अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। पहला है बोहाग बिहू, दूसरा है कोंगली बिहू, और तीसरा है माघ बिहू। असम के अन्य त्योहार जो है वो मीदम मीफी है, बैशगु है, देहिंग पटकाई है,
बैखो है, अम्बुवाची है, अलियलिगांग है तथा माजुली है और ईटीसी अन्य भी है। असम का जो प्रमुख त्योहार है वो है बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का प्रकाशन कब हुआ? न्यूटन का जो गति है उसका प्रकाशन कब हुआ था? तो उसका प्रकाशन हुआ था 1687 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी तथा इससे संबंधित अतिरिक्त प्रश्न है। न्यूटन के गति के कुल 3 नियम है। न्यूटन के गति का पहला नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है। न्यूटन के गति का जो पहला नियम है वह जड़त्व का नियम भी कहलाता है। न्यूटन ने अपने गति के नियमों को अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में लिखा था। न्यूटन जो है अपने गति के नियमों को एक पुस्तक है प्रिंसिपिया नाम का, उसमें लिखा था। न्यूटन का दूसरा नियम F=ma होता है। तो आज का प्रश्न यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और डेली जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।